आदेश आदेश। मैं भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आजकल भागदौड़ भरे जीवन में बहुत से लोगों की समस्या है, खासकर पुरुष वर्ग में, कि उनका जो काम सुख है वो क्षीण हो रहा है। चाहे हम उसे दिनचर्या का बोझ की वजह से कह लें या अन्य कोई शारीरिक विकार के रूप में। काफी इलाज कराने के बाद भी काम सुख की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर जैसा दाम्पत्य जीवन आपका होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। इसके लिए तंत्र में, या हम ये कहें हमारे ग्रंथों में, एक देव का मुख्य रूप से वर्णन आता है, कामदेव, जिन्हें आकर्षण, सौंदर्यता, रति और काम सुख के लिए जाना जाता है। पुराणों में, ग्रंथों में इनका वर्णन कई जगह हुआ है। मनुष्य के जीवन में जो भी काम इच्छा होती है, एक दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, उसमें यदि कमी आए तो वहां साधक को या मनुष्य को कामदेव की पूजा अनुष्ठान करने चाहिए, जिससे बिना किसी दवा के आप उस दिक्कत से उभर सकते हो। इसी क्रम में मैं आपको आज कामदेव साधना का वर्णन करने जा रहा हूँ। कामदेव साधना जिसे कोई भी सांसारिक भौतिक मनुष्य भी कर सकता है, साधक उपासक भी कर सकता है, कोई भी इसे करके लाभ ले सकता है। बहुत ही सौम्य साधना है। इस साधना का बल प्रताप से एक नपुंसक इंसान भी पौरुषत्व को प्राप्त करता है। इस साधना के लाभ में साधक के अंदर एक काम ऊर्जा का विस्तार होता है। उसकी जो काम ऊर्जा क्षीण हो गई थी उसमें नई चेतना जागृत हो जाती है। उसके जो दाम्पत्य सुख में जो अड़चनें आ रही थी उसमें पूर्णता मिलना शुरू हो जाती है। मनुष्य की जो कांति होती है वो आकर्षक हो जाती है। उसका जो ऑरा होता है वो आकर्षक हो जाता है। इस साधना को आप किसी भी पूर्णिमा से या रविवार से शुरू कर सकते हैं। 21 दिन की ये साधना होती है। अगर पति पत्नी दोनों इस साधना को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वरना कोई एक भी साधना को करके लाभ ले सकता है। इसे कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है। यदि स्त्री साधका इस साधना को करेगी तो वहां रति देवी का पूजन होगा, यदि पुरुष करेगा तो वहां कामदेव का पूजन होगा। यदि पुरुष इस साधना को संपन्न करेगा तो वह रति और कामदेव दोनों का भी पूजन कर सकता है। काम सुख की प्राप्ति के लिए साधना बहुत अच्छी होती है। आपको रात्रि 10 बजे नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण करके सफेद आसन पर उत्तर मुख होकर बैठना होता है। आपको या तो मोती की माला का इसमें प्रयोग करना है या फिर चंदन की माला का, अन्य कोई भी माला का इसमें प्रयोग नहीं होगा। आपको अपने हाथ से बने हुए पकवान का इसमें भोग लगाना होता है कामदेव को, और मंत्र का 21 माला का जाप करना होता है। आपको अपने सामने इस पूरी साधना के दौरान नित्य प्रतिदिन यदि संभव हो तो चांदी के किसी पात्र में थोड़ा सा जल रखना है। यदि चांदी का पात्र संभव ना हो तो जो उपलब्ध हो आप उस पात्र में, कटोरी में, बर्तन में आप स्वच्छ जल भर के रखते हो। प्रत्येक माला पूर्ण होने के बाद आपको सुमेरु को उस जल में भिगोना है। उसके बाद आप अगली माला का जाप करो। पूर्ण 21 माला का जाप होने के बाद में आपको उस जल का अपने पूरे शरीर पर लेपन करना है और उसे पी जाना है। ये आपको पूरे 21 दिन करना है। तीसरे चौथे दिन से आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करना शुरू कर दोगे। यदि स्त्री साधकाएं हैं, उन्हें अपना कायाकल्प चाहिए, आयु में वृद्धि चाहिए या अपने यौवन में स्थिरता चाहिए, तो वो केसर को पीस के घी में मिला के पात्र में सामने रखेंगी और माला जाप पूर्ण होने के बाद उसे अपने शरीर पर लेपन करना है। उससे उनकी कांति में निखार आता है, आकर्षण बढ़ता है, और हम एक तरह से ये कहें तो जो आपको दाम्पत्य जीवन में जो एक रुकावट आ गई थी वो धीरे धीरे वो रुकावट से छुटकारा मिल जाता है। उम्र में स्थिरता आ जाती है, जो उम्र का बढ़ना होता है उसमें ठहराव आ जाता है। ये सारे लाभ स्त्री और पुरुष साधकों दोनों को होते हैं। बहुत अच्छी साधना है, रति और कामदेव की साधना है, पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। कोई डर, कोई भय वाला इसमें बात नहीं है। कोई भी नया साधक इसे कर सकता है। इसमें गुरु दीक्षा अनिवार्य नहीं है क्योंकि देव साधना है। आप घर के एकांत कमरे में कर सकते हो, पूर्ण नियमों का पालन करते हो। तो जिस भी साधक को यह साधना संपन्न करनी हो वो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त करे और ये साधना करके लाभ प्राप्त करे। आदेश आदेश।